ये एग्जाम्पल आपको जो है थोड़ा सा ट्राई करना था खुद से। एग्जाम्पल नंबर 3.9, ये अगेन बेस्ड ऑन मीटर ब्रिज। ठीक है, तो देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो आज डिस्कस कर लेंगे, या नहीं तो कल करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, है ना, दैट इज पोटेंशियोमीटर। ओके, तो पोटेंशियोमीटर है क्या एक्चुअली में, पहले ये समझ लीजिए। ठीक है, ये जो पोटेंशियोमीटर है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है। ठीक है, जो यूज किया जाता है किसके लिए, जनरली पोटेंशियल। पोटेंशियो मीन्स आप समझ सकते हैं, पोटेंशियो मीन्स पोटेंशियल, है ना, और मीटर यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो पोटेंशियल को मेजर करता हो। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने वाला एक डिवाइस है। ठीक है, जिसको हम लोग पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने वाले डिवाइस के बारे में और भी कुछ सुना होगा। और कोई डिवाइस होता है जो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मीटर। मेजर करता है? यस, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो वोल्ट मीटर को हम लोग यूज नहीं करके पोटेंशियोमीटर को यूज क्यों करते हैं? क्या ऐसा रीजन है जो हम लोग वोल्ट मीटर को यूज करते हैं? इन वोल्ट मीटर की जगह पे पोटेंशियोमीटर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? जब वोल्ट मीटर भी यही काम कर रहा था तो हम लोग पोटेंशियोमीटर क्यों पढ़े? मालूम है किसी को? डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस? किसी को भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है? सर कॉम्प्लेक्स सर्किट सर्किट के लिए शायद। अरे, वोल्ट मीटर क्या है? कॉम्प्लेक्स सर्किट से कोई लेना देना नहीं है। वोल्ट मीटर जहाँ पे उसको लगाओगे वोल्ट मीटर, तो वोल्टेज आपको बता देगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स और सिंपल से कोई लेना देना नहीं। देखिए क्या होता है। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर वो सेल का ईएमएफ भी ले लेता है ना कुछ वोल्ट, तो उसको मेजर नहीं करता। हम्म, सेल कहाँ से आ गया? बोलो बोलो। वो सही बोल रहे हो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम आपको इसको एक समझाते हैं। ठीक है, एक मान लीजिए रजिस्टर है। ठीक है, जो सपोज 100 ओम का रजिस्टर है। ओके, कितना है? 100 ओम का एक रजिस्टर है। ठीक, तो इसमें से आप क्या कीजिए, सपोज 2 एम्पियर का करंट फ्लो करा दीजिए। ओके, समझ रहे हैं? 2 एम्पियर का करंट अगर हम लोग फ्लो कराते हैं, ठीक, तो इस जगह पर इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, आप बता सकते हैं? कितना होगा? हाउ मच इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रजिस्टर? बोलिए, इस एंड और इस एंड के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? किसी को नहीं मालूम है? यहाँ मैसेज 50। भेज। 50? कौन से बेसिस पे बोल रहे हो गुरुजी? सर 200 वोल्ट। 200? यस। 50 बोलने वाला 200। कौन था? ये महान आत्मा है। सर मैं डिवाइड कर रहा था। फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का? IR। V इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, वोल्टेज इक्वल टू I इंटू आर। ठीक है, तो I कितना? 2 एम्पियर इंटू आर 100, तो कितना हो गया पोटेंशियल डिफरेंस? 200 वोल्ट हो गया। ओके, अब हम एक्चुअल में इतना होना चाहिए। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। ओके, वोल्ट मीटर लगा देते हैं ऐसे। ओके, तो जब हम वोल्ट मीटर को लगाएंगे तो क्या होगा मालूम? इस वोल्ट मीटर की वजह से जब ये वोल्ट मीटर की रीडिंग हम लोग देखेंगे, जब सर्किट हमारा कंप्लीट है, तो इस एंड और इस एंड के अक्रॉस वोल्ट मीटर हमारा इसको रीडिंग जो है वो आपको सपोज इस 2 एम्पियर में से, ठीक है, क्या कहते हैं, 0.5 एम्पियर सपोज करंट जो है इधर चले गया। सपोज करंट कितना चले गया? 0.5 एम्पियर। ठीक है, समझ आ रहा है? तो अब आप बताइए, इस वोल्ट मीटर के, क्योंकि एक वायर है, इसका भी कुछ ना कुछ अपना रेसिस्टर होगा, रेसिस्टेंस होगा,
तो 2 एम्पियर में से 1.5 एम्पियर को माइनस कर दीजिए, तो इधर कितना करंट फ्लो हुआ आप बताइए, कितना करंट फ्लो होगा? अरे यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा था, वहां से 1.5 इधर चले गया, तो इधर कितना बचा? 0.5 एम्पीयर। 0.5 1.5 1.5 एम्पियर, ठीक है। पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं लोग, समझ नहीं आता, गुस्सा भी आता है। जब यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा है, इधर 0.5 गया, तो इधर कितना करंट बचेगा? 1.5 एम्पियर। ओके, अब इस वजह से 1.5 एम्पियर इंटू 100 कितना हो गया पोटेंशियल ड्रॉप? कितना हुआ? अरे यार, सब मुर्दे लोग हो क्या? 150 कितना नहीं बता पा रहे हो? 1.5 इंटू 100 क्या होता है? 150 वोल्ट। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही हमने वोल्ट मीटर लगाया, तो ये वोल्ट मीटर आपको 200 वोल्ट की जगह पे ये 150 वोल्ट दिखा रहा है, दिखा रहा है। सारी बात समझ में? ठीक है, तो 150 वोल्ट जो है आपका, एक्चुअल में यहाँ पर क्या हुआ, 200 होना चाहिए था, आया कितना? 150 वोल्ट। क्यों कम हुआ? वजह क्या है वोल्टेज के 50 वोल्ट खत्म होने की? क्यों कम हुआ बोलिए, क्यों कम हुआ? अबे सोते हुए आत्मा मुर्दों, अजीबोगरीब हालत है तुम लोगों की। कम क्यों हुआ इतना नहीं दिख रहा है क्या अंधे लोग? हमने वोल्ट मीटर यहाँ पर अक्रॉस में लगा दिया, तो करंट भी उसमें फ्लो होने लग गया, तो इस वजह से वोल्टेज कम हुआ यहाँ पे। इतना नहीं बोल पा रहे हो क्या? ये गरीब सा दिमाग में क्या पैदल चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है क्या किसी को? आ गया। ये हालत है यार, क्या करेगा आदमी? ठीक है, यहाँ पर पहले 200 वोल्ट था, फिर यहाँ पर हमने वोल्ट मीटर लगाया, तो इस वजह से हुआ ना कि हमने वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस लगा दिया, तो इसका भी कुछ ना कुछ अपना रेसिस्टेंस होगा जो इसको, जिसकी वजह से इसमें भी करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, और यानी कि 50 वोल्ट इसने ले लिया, ठीक है, तो 150 वोल्ट इसके अक्रॉस होता, वही चीज को ये वोल्ट मीटर दिखाएगा। इतना समझ आ रहा है? अब मान लीजिए अगर हमने सपोज, ठीक है, वोल्ट मीटर की रेसिस्टेंस को हमने और बढ़ा दिया, रेसिस्टेंस इसका जो वोल्ट मीटर का अपना कुछ रेसिस्टेंस होगा, उस क्योंकि ये भी वायर से अंदर में वायरिंग्स होती है, कुछ ना कुछ होता है, इसको रेसिस्टेंस को हमने बढ़ा दिया, तो उस वजह से करंट इसमें सपोज 0.1 एम्पियर फ्लो हो रहा है। ओके, 0.1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ठीक। तो अब बताइए उस समय में जब 0.1 एम्पियर इधर वोल्ट मीटर की रीडिंग हो रहा है, मतलब करंट जा रहा है, तो वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप शो करेगा बताइए जरा जल्दी। 190 ठीक है, क्यों? क्योंकि 0.1 एम्पियर इधर जा रहा है, तो इधर कितना जा रहा होगा? 1.9 एम्पियर। ओके, तो 1.9 एम्पियर इंटू 100 करेंगे, तो यानी कि 190 वोल्ट। ठीक है, ये दिखाएगा, समझ आ रहा है? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम वोल्ट मीटर की रेसिस्टेंस को बहुत ज़्यादा करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये मेजरमेंट जो है एक्यूरेट दिखाना शुरू कर दे रहा है, धीरे धीरे नज़दीक आ गया। नहीं समझ आ रही बात? बोलिए। आगे से आगे से क्या? ओके। तो ठीक है, तो इस वजह से यहाँ से जब क्या होता है कि यानी कि जब हम वोल्ट मीटर लगाएंगे तो कुछ ना कुछ जो है आपका वोल्टेज कम ही दिखाएगा, एक्यूरेट वोल्टेज नहीं दिखाएगा। तो इसका मतलब ये एक्यूरेट वोल्टेज कब दिखाएगा? जब इसके थ्रू जीरो करंट फ्लो करे। बोलिए, अगर यहाँ जीरो करंट फ्लो करेगा तो सारा का सारा करंट इसी के थ्रू जाएगा, जाएगा, और सारा का सारा करंट इसके थ्रू जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? आपको एक्यूरेट जो भी यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप है वो शो करेगा। ठीक है, तो
इस वजह से यहाँ पर जीरो करंट होने के लिए इस वोल्ट मीटर की रीडिंग जो है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा तो यहाँ पर करंट कितना आ जाएगा, जीरो। समझ आ रहा है? यहाँ पे Yes. रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट, तो यहाँ से करंट जीरो, तो सारा का सारा इधर से करंट जाएगा और ये 200 वोल्ट पूरा का पूरा दिखा देगा। तो यानी ऐसा कोई भी डिवाइस जो पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करता हो और उसकी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, यानी कि वोल्ट मीटर इज पोटेंशियोमीटर इज एन मतलब आइडियल पोटेंशियोमीटर, सॉरी आइडियल वोल्ट मीटर इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर। आइडियल वोल्ट मीटर मतलब जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। आई थिंक समझ में आया आपको? यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर एक ऐसा वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है जो सर्किट में बिना करंट अपने द्वारा खुद करंट को फ्लो कराते हुए उसका एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता हो। ये बात समझ में आ रही है? यानी ओपन सर्किट वोल्टेज हम लोग बोल सकते हैं। बोलिए हाँ, अरे हाँ या नहीं? ये Yes, sir. पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, जिसका इन्फिनिट रेजिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट इनफिनाइट है। ठीक है, और एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। और ठीक है, सर्किट में क्या बोलते हैं, जब करंट जीरो हो रहा हो, करंट 0 एम्पियर फ्लो हो रहा हो, है ना, यानी कि कोई सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होता है, उसी समय उस समय में जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता हो, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, यानी कि ओपन सर्किट में जो भी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते थे वो ईएमएफ के बराबर होता था। यही है पोटेंशियोमीटर, जो ईएमएफ को मेजर करता है। ठीक है, एक्चुअल में विदाउट फ्लोइंग ऑफ करंट इन द सर्किट। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आया, ये बताइए। आगे सर। ठीक है, अब देखिए इसका प्रिंसिपल क्या है पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, कि जैसे एक वायर है सपोज इस तरह से, ठीक है, इसको हमने एक सेल के थ्रू कनेक्ट कर दिया इस तरह से। ठीक है, अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं कि ये V वोल्ट है। V इक्वल्स टू सपोज मान लीजिए यहाँ पर 10 वोल्ट है। ओके, 10 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट होने का मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं 10 वोल्ट है और यहाँ पर मान लेते हैं 0 वोल्ट है। तब इस दोनों टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 10 वोल्ट हो गया। पॉजिटिव वाले को कितना मान लिया, 10, और नेगेटिव वाले को मान लिया कितना, 0। ठीक है, इतना हम लोग एज्यूम कर लेते हैं एक बार समझ। अब ये 10 है तो यहाँ से यहाँ तक में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, जिसका मतलब इस जगह तक भी क्या होगा, 10 ही होगा। ये सब बात आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ। ठीक है, जब तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है तब तक इसका मतलब, जब तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है तब तक वोल्टेज जो है सेम रहेगा। आवाज नहीं आ रही अभी भी? आ रही है आ सर। रहा है सर। नो सर, आ क्लियर रहा है नहीं ना? है। ठीक है, अब आ रही है सर। ओके। जब यहाँ पर देखिए 0 वोल्ट है, ठीक है, तो 0 वोल्ट है तो ये 0 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 यहाँ तक भी 0 होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। ये 10 वोल्ट और ये 0 वोल्ट। ठीक है, तो 10 वोल्ट और 0 वोल्ट का मतलब ये है कि इधर से इधर आने में वोल्टेज जो है 10 से 0 हुआ। एग्रीड? बोलिए। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर 10 वोल्ट था, फिर 9 वोल्ट हुआ, फिर 8 वोल्ट हुआ, फिर 7 हुआ, 6 हुआ, 5 4 3 2 0। ऐसा हो रहा है? बोलिए। यस सर। ठीक है, तो यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ते जा रहा है पोटेंशियल घटते जा रहा है, लेंथ ऑफ रेसिस्टर बढ़ते जा रहा है पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। बोलिए। सो दिस पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है, समझ आ रहा है? एंड यस सर। ये जो है इसलिए
आपको जो है दिस पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू, है ना, और ये ओपन सर्किट का पोटेंशियल ड्रॉप है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, V की जगह पे क्या बोल देते हैं इसको, EI, क्योंकि करंट यहाँ पर फ्लो नहीं हो रहा है। तो इफ दिस V की जगह E और प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, इक्वल टू का साइन आएगा और एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं फाई, ठीक, और इनटू में L। ओके, so this is the principle of potentiometer and इस फाई को हम लोग क्या बोलते हैं, E अपॉन में L, पोटेंशियल अपॉन लेंथ, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। दिस फाई इज व्हाट, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, फाई है हमारा कांस्टेंट। ओके, तो वेयर फाई इज द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इस चीज को मैथमेटिकली प्रूव करें, ठीक है, सपोज इसको हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि V इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं I इंटू आर होता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, V इक्वल्स टू I इंटू आर, ठीक। यहाँ से सपोज हम इस सेल के थ्रू जो करंट निकाले, ठीक है, वो हमारा I करंट है जो कि कांस्टेंट है, और इसकी जो वायर है उस वायर की जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो थ्रू आउट दी वायर यूनिफॉर्म है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, एरिया ए, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए हम लोग क्या कह रहे हैं, आई आर की जगह पे हम लोग क्या जानते हैं, रो एल अपॉन ए। ओके, अभी आपको मैंने क्या बताया, पूरे सर्किट में जो करंट है वो कांस्टेंट करंट है, यूनिफॉर्म करंट है थ्रू आउट द सेल। रो आपका रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर सेम होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी जो है वो यूनिफॉर्म है, ये सारी की सारी चीजें क्या है, यूनिफॉर्म है। तो सिर्फ क्या बचा, एल। तो आप देख सकते हैं यहाँ से दिस V वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेसिस्टर इज डायरेक्टली अक्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। समझ आ रही सबको, क्योंकि ये सारा का सारा कांस्टेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, एल पे डिपेंड करेगा। तो ये मैथमेटिकली भी हमने देख लिया और यहाँ पर ओरली भी इसको देख लिया, मतलब डायरेक्ट बाई, है ना, एक एक्टिविटी से। सारी बात समझ में सबको कि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, कि दिस वोल्टेज ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको या नहीं आया, ये बताइए, बोलिए। ठीक है, इसमें ध्यान ये रखना है आपको, पोटेंशियल ड्रॉप जो है, ठीक है, जो किसी भी वायर में पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो डिपेंड करेगा किस पे, लेंथ पर, ठीक है, और उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। चलिए, अब हम लोग इसके बारे में और थोड़ी थोड़ी बातें देखते हैं, ठीक है। इसका जो है पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होता है। देखिए, ये है आपका पोटेंशियोमीटर, ओके, आई होप इट इज विजिबल टू यू, है। ये जो है एक मीटर स्केल इस पे लगा हुआ है, और ये जो आप पतली पतली देख रहे होंगे इसमें तारें लगी हुई है, एक लंबी लंबी देख रहे हैं, ये जो एक तार है, फिर दूसरी तार है, ठीक है, तीसरी, चौथी, पांचवी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 9, यहाँ पर 9 नहीं 10 है, यहाँ ऊपर वाला भी एक, ये देखिए ये डॉट्स को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये 10 मीटर लंबी तार है। अगर आप 10 मीटर को एक ही इंस्ट्रूमेंट में ऐसे अगर मोड़ेंगे नहीं, ये देखिए ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे उतरा, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे उतरा, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे, ये जनरली 4 मीटर से लेके 10 मीटर के बीच में लंबी तार होती है। तो 10 मीटर लंबी तो आप बिल्कुल सीधा ऐसे खींच नहीं सकते, मतलब कर सकते हैं, बहुत लंबा इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, इसलिए इसको मोड़ मोड़ के 10 मीटर लंबा तार किया है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। पोटेंशियोमीटर का ऐसा इंस्ट्रक्शन आपको समझ आया थोड़ा बहुत, बोलिए। Yes, sir. ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक है ना, एक सेल से इसको कनेक्ट कर दिया, ये की है और ये रियोस्टेट है जो करंट को बैलेंस करता है, ठीक है, समझ गए। ये है आपका, मतलब इसको भी आप समझ सकते हैं, ये भी पोटेंशियोमीटर है, ऐसे दिख रहा है, दिख रहा है आपको, Yes, sir. ऐसा दिखता है पोटेंशियोमीटर। तो इसके ऊपर में एक्सपेरिमेंट भी हम लोगों को करना रहता है, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को समझने में तो बताइए।
नहीं, ठीक है। तो अब इसका जो है ये सब हो गया। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो इसके दो एप्लीकेशन है हम लोगों को सिलेबस में। पहला है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, ठीक है, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स या ईएमएफ ऑफ द सेल्स सीधा बोल सकते हैं, ठीक है। कंपेयर करना है तो दो को ही लेंगे। और दूसरा है टू मेजर द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, टू मेजर इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है। समझ आ गया। तो ये दो इसके एप्लीकेशन हैं, वन बाय वन करके हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी फर्स्ट वाला एप्लीकेशन हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। टू मेजर द टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल। तो दो सेल हमने लगा दिया है, एक सेल E1 और दूसरा E2। दिख रहा है सबको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, E1 और E2, ठीक है, दो सेल्स हैं यहाँ पे। ओके, ध्यान दीजिएगा इधर, ये जो ये पूरा ये जो है एक्सटर्नल सेल है यहाँ पर, ठीक है। ओके, मतलब बैटरी है और ये सेल है। तो ध्यान रखना है कि इस बाकी बातें इसके बारे में और भी बहुत सब है, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग इसके बारे में सब सीखेंगे कि ये इस दोनों वोल्टेज में आपको ऐसे ही कॉमनली समझ में आ जाना चाहिए। इस बैटरी का जो वोल्टेज है इस सेल के वोल्टेज से, पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होना चाहिए, ये ज़्यादा होना चाहिए। बाकी न्यूमेरिकल्स करते समय इस बात को हम लोग और डिटेल से समझेंगे। अभी फिलहाल थ्योरी को समझिए, ठीक है, क्योंकि ये डेरिवेशन पेपर में भी आता है। ओके, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पर देखिए दो सेल हैं और दोनों को हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। और ये आपका एक मतलब कि स्विच है, ठीक है। ये सेल 1 हमारा ऑन तब होगा जब 1 और 3 को कनेक्ट कर देंगे, और सेल 2 जो है EMF 2 वो कनेक्ट तब होगा जब हम लोग 2 और 3 को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अभी जो है दोनों ऑफ कंडीशन में है। ओके, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो हमने क्या किया है, एक बैटरी ली और ये रियोस्टेट है जो रेसिस्टेंस को वेरी करता रहता है, ठीक है। ये हमारा की है, ओके। और हमने एक वायर ली, पोटेंशियोमीटर की वायर, ये 1 मीटर हो गई, ठीक है। ये जो है यहाँ पर बेंट रहता है, ये यहाँ पर मेटालिक स्ट्रिप है, ठीक है, उससे यहाँ पर ये जुड़ा हुआ रहता है। और ये भी वायर हो गया 2 मीटर, ये फिर से मेटालिक स्ट्रिप 3 मीटर, मेटालिक स्ट्रिप 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, ऐसे, ठीक है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 मीटर जो है ये लंबी है, 600 मीटर लंबी, ठीक है। ये आप मान के चलिए, ठीक, इस तरह से वायर है। ओके, तो अब देखिए क्या होगा इसमें, कैसे कैसे ये ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग इस की को ऑन करेंगे, ठीक है, और इसको और फर्स्ट वाले सेल को हम लोग ऑपरेट करेंगे, ठीक है। और ये जो है इसके साथ, इस सेल के साथ देखिए वायर का एक एंड जो है गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर के एक एंड से कनेक्टेड है, और दूसरा वाला जो है गैल्वेनोमीटर से ये कनेक्टेड है और सेल से कनेक्टेड है, ठीक है। तो देखिए सेल से निकला, वायर में आया, वायर से ऐसे ऐसे गैल्वेनोमीटर का एंड, ठीक है, दूसरा एंड, और ये सेल से गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है इस तरह से, ठीक है। ओके, चलिए, तो हम जैसे इसको ऑन करेंगे, ठीक है, तो इस सेल से जो है फिर से क्या होगा, करंट निकलना शुरू होगा। और उस वजह से, ठीक है, एक ऐसा सिचुएशन हम लोग को लेना है कि इस मतलब जैसे करंट होगा तो हम क्या करेंगे, इस गैल्वेनोमीटर से ये जो है ये क्या है आपका जॉकी, तो बताए थे हम लोग मीटर ब्रिज में, गैल्वेनोमीटर से जो कनेक्टेड होता है दिस इज जॉकी, ठीक है। जॉकी हमारा मेटालिक होता है, ठीक है, उसको इस वायर पे स्लाइड कराएंगे। स्टार्ट करेंगे कहाँ से, यहाँ से स्लाइड कराना शुरू करेंगे, यहाँ से गैल्वेनोमीटर से ऐसे स्लाइड करेंगे। यहाँ पर आपको है ना तब तक देखना है कि जब तक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, जीरो ना मिले। समझ आ रही बात, गैल्वेनोमीटर में जब तक डिफ्लेक्शन जीरो नहीं मिलेगा तब तक जो है हम लोग इसको ऑपरेट करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्लाइड कराए, नहीं मिला, फिर सेकंड वाली लेंथ पे यहाँ पर स्लाइड कराए, यहाँ पर भी नहीं मिला, फिर यहाँ पर स्लाइड कराए, नहीं मिला, यहाँ पर स्लाइड कराते कराते इस पॉइंट पर मिल गया आपको,
ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आपको 0 मिल जाता है कब, जब N1 पॉइंट पर हमारा जो है जॉकी पहुंच जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि A से लेके N1 लेंथ तक पे आपको जो है इस जगह पर N1 डिस्टेंस पे, है ना, आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 मिला, ठीक है, समझ गए। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 का मतलब है कि इसमें सेल से, है ना, यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। और यही तो था कि जब 0 करंट हो तो उस समय में जो पोटेंशियल बताता है वही हमारा पोटेंशियल, वही हमारा इसका प्रिंसिपल था, ठीक है, मतलब उसी पे ये वर्क कर रहा था, ठीक है। तो जब बैलेंस पॉइंट आपका हो गया N1 पे, ठीक, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, किरचॉफ्स रूल लगाते हैं। किसमें, सर्किट हमारा कौन सा ले लेते हैं, लूप A, है ना, N1 G31, है ना, 31A, इस तरह से आ रहा है सबको समझ में। लूप रूल बोलिए बोलिए, अरे कुछ तो बोलो, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जब आप जाएंगे ऐसे, ठीक, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, देखिए आई आपका क्या था, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, ठीक है, E/L, ठीक। तो यानी कि ऐसा समझिए, L लेंथ में अगर पोटेंशियल ड्रॉप आपका हो रहा है E, तो यूनिट लेंथ में क्या हो जाएगा, E/L, ठीक है। तो इसलिए L1 लेंथ में क्या हो जाएगा, E/L इंटू L1, ठीक है। और E/L क्या है आपका, फाई है, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो गया, फाई इंटू L1। तो यहाँ से यहाँ तक में पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, माइनस फाई इंटू L1। क्यों, करंट का डायरेक्शन देखिए यही है, ठीक, करंट का डायरेक्शन यही है, ओके। और यहाँ से ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ पर इस जगह पर ऐसे गए, ऐसे जगह, और यहाँ पर देखिए जब आप किरचॉफ रूल लगाएंगे तो ईएमएफ जो है सेल वाले ई का यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव में क्या होता है, प्लस ई। तो प्लस ई इज इक्वल टू, ई क्या है, E1 इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल गया, क्या मिल गया यहाँ से, E1 इज इक्वल टू फाई L1, ओके। इक्वेशन क्या मिल गया यहाँ से, E1 इक्वल्स टू फाई L1, ओके। सिमिलरली जब हम लोग क्या करेंगे, अब सेकंड वाले रेसिस्टर को, सेकंड वाले स्विच को ऑन करेंगे, इसको, ठीक है, सेल को इस तरह से ऑपरेट करेंगे, ठीक। तो अब आपका उस समय में बैलेंस पॉइंट सेम N1 पे रहेगा या चेंज हो जाएगा, बताइए। बैलेंस पॉइंट हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कि पोटेंशियल ड्रॉप निकाल रहे हैं, ठीक है, और मतलब रेसिस्टर के थ्रू इस तरह से कि गैल्वेनोमीटर में हमारा डिफ्लेक्शन 0 हो, यानी कि कोई भी करंट फ्लो ना हो, ठीक है। तो अब आप बताइए कि क्या ये बैलेंस पॉइंट N1 पे ही रहेगा या चेंज हो जाएगा, क्योंकि सेल का ईएमएफ अब चेंज हो गया, तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट सेंड करेगा, इसलिए बैलेंस पॉइंट आपका चेंज हो जाएगा, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, यहाँ पर A से N1 के लेंथ को हमने L1 रखा है, ये ध्यान रखिएगा, A N1 लेंथ को L1 रखा है। तो अब जब सेल E2 हमने लिया तो उस समय में हमने देखा, इसको चेक करके बैलेंस पॉइंट N2 पे आया आपका, तो यानी कि अब AN2 हमारा जो है सपोज क्या हो गया, बैलेंस पॉइंट हो गया AN2, जिसका लेंथ को हमने क्या मान लिया, L2, ओके। तो अब यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, AL2 में, दिस इज माइनस फाई इंटू L2, ओके। और फिर ऐसे जाएंगे, ये वाला दूसरा लूप लेंगे, 3 2 A, ऐसे जाएंगे, तो है ना, ये देखिए लूप हमारा L2 के लिए क्या हो जाएगा, माइनस फाई L2 प्लस 0 माइनस E2, ठीक है, प्लस E2। एनसीईआरटी ने थोड़ा सा उल्टा ले लिया, तो कोई बात नहीं, आप इसको ध्यान दीजिएगा, माइनस फाई L2, ठीक है, और यहाँ से प्लस E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ओके। और यहाँ पर तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है, तो वोल्टेज ड्रॉप 0 होगा ही होगा। यहाँ से आपका क्या आ गया, E2 इक्वल्स टू फाई L2। आ रहा है समझ में सबको, यस सर। ठीक है। तो बस कुछ नहीं है, अब सिंपल था, ठीक है। देखिए अब इस दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या आया था, E1 इक्वल्स टू फाई L1, ठीक है, और यहाँ से आ गया E2 इक्वल्स टू फाई L2, ठीक है।
तो E1/E2 इक्वल टू क्या हो गया, फाई और फाई कैंसिल हो जाएगा, L1/L2। तो देखिए कंपेयर करके दिखा दिया दो सेल्स के ईएमएफ को। अरे हाँ या नहीं? ठीक है, समझ आया सबको कि नहीं आया ये बताओ। कंपेयरिंग ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स कंप्लीट, बोलिए। ठीक है, चलिए ठीक है। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं जिसको हम लोग न्यूमेरिकल्स वाले सेक्शन में देखेंगे। अभी फिलहाल क्योंकि टाइम कम है तो हम लोग इसको खत्म ही कर देते हैं। दूसरा हम लोग अब क्या करते हैं, टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, पोटेंशियोमीटर का हम लोग यूज करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से पोटेंशियोमीटर लिए अब हम लोग फिगर दूसरा बनाएंगे। ओके, बाकी सब कुछ एज इट इज है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, एक सेल हमारा ले लिया और यहाँ से एक रेसिस्टेंस बॉक्स लेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग रेसिस्टेंस अपने हिसाब से रख सकते हैं कुछ भी। ठीक है, और उसके थ्रू करंट फ्लो करेगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, दो सिचुएशन फिर से यहाँ पर लेंगे। एक बार हम इस की को क्या करते हैं, ओपन रखते हैं। इस की को ओपन रखेंगे यानी कि सर्किट में अब कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, और उस समय में सिर्फ इस ईएमएफ से जो है आपको ओपन सर्किट हो गया, और उस समय में बैलेंस पॉइंट आपको क्या मिल रहा है, N1 पे मिल रहा है। ओके, बैलेंस पॉइंट आपको N1 लेंथ पे मिल रहा है। ठीक, तो आपका फिर से वही पुराना कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो अभी यूज किए थे। तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई L1। ठीक है, क्योंकि ए N1 के लेंथ को हमने क्या माना, L1। ए से N1 की लेंथ को मान लिया क्या, L1। ठीक है, तो ए अब जो हम लोग फिर से किरचॉफ्स रूल लगाएंगे, बैलेंस पॉइंट आपका जहाँ पर मिलेगा, जैसे ही बैलेंस पॉइंट मिला, कहाँ पर मिला, कहाँ पर मिला, कहाँ पर मिला, N1 लेंथ पे मिला। तो N1 लेंथ पे मिला तो आप फिर इस पूरे सर्किट में आप किरचॉफ्स रूल लगाइएगा। ठीक है, इस तरह से तो आपको जो है क्या मिलेगा, -5L1। ठीक है, और यहाँ पर 0 और यहाँ से प्लस E इक्वल टू क्या हो गया, 0। ओके, कंप्लीट। फिर दूसरा अब हम लोग क्या करेंगे, इस स्विच जो था K2 जो स्विच था, उस K2 स्विच को हम लोग ऑन करेंगे। तो ऑन करने का मतलब ये है कि अब वहां पर जो रेसिस्टेंस बॉक्स का जो कुछ रेसिस्टेंस था वो उसके थ्रू अब करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जैसे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो अब यहाँ पर जो है आपका यानी कि रेसिस्टेंस सर्किट का इंक्रीज कर गया। तो बैलेंस पॉइंट जो है आपको क्या होगा, सेम पॉइंट पर नहीं मिलेगा, अब कितने पॉइंट पर मिलेगा, उससे कम लेंथ पर मिलेगा। कम लेंथ यानी कि N2 पे मिला। ठीक है, जिसका लेंथ हमने फिर से बोल दिया स्मॉल L2। ठीक है, तो अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, वो किरचॉफ्स रूल्स लगाएंगे। ठीक है, और किरचॉफ्स रूल से हमारा अब जो है ये ईएमएफ नहीं, अब ये जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि सर्किट में हमारा क्लोज हो चुका है यानी कि करंट फ्लो हो रहा है। तो इस ईएमएफ की अब जगह पे क्या हो जाएगा, हम लोग क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू 5 इंटू L2। ठीक है, समझ आ रही बात सबको, बोलिए। Yes, sir. ठीक है, अब फिर से क्या कीजिए, E/V कर दीजिए। ठीक है, दोनों में डिफरेंस बस देख लीजिए। वहां पर क्या था, दोनों सिचुएशन में जब हम लोग ईएमएफ को कंपेयर कर रहे थे तो हम लोगों का करंट नहीं था, तो इसलिए दोनों सिचुएशन में ईएमएफ था। ठीक है, तो इस वाले सिचुएशन में क्या है कि हमारा एक बार रेसिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, तो इस वजह से ईएमएफ हमका पोटेंशियल डिफरेंस V में चेंज हो गया। एंड दिस E/V इज इक्वल टू अगेन फाई और फाई कैंसल आउट हो जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी L1/L2। ओके, तो यहाँ पर अभी आपको इंटरनल रेसिस्टेंस तो निकला नहीं है। ठीक है, अभी क्या है, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो आया। लेकिन अगर आप यहाँ पर इंटरनल रेसिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो इस सेल का अपना कुछ ना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होगा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो E इक्वल्स टू होता है I इंटू R प्लस R। ठीक है, हम लोग पहले ये पढ़ चुके हैं, पढ़े कि नहीं, जब सेल ईएमएफ इंटरनल रेसिस्टेंस पढ़े थे। नहीं आता है तो यहाँ से देखिए V इक्वल्स टू क्या होता है, E माइनस आई इंटू R होता है। तो V इक्वल्स टू E इक्वल्स टू क्या होगा, V प्लस आई इंटू R होगा। ठीक है, और V की जगह पे क्या होता है, I इंटू कैपिटल R। ओके, प्लस आई इंटू R। तो यहाँ से देखिए I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r हो गया। तो ईएमएफ की जगह पे क्या हो गया, I इंटू R प्लस R। ठीक है, और V की जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तो हमारा IR के बराबर होता है। ठीक,
तो अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन जिससे हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, ठीक है। टाइम हो गया है तो हम थोड़ा जल्दी खत्म करते हैं कैलकुलेशन को। देखिए ई की जगह पे हमने क्या रख दिया, ये क्या था, ई अपॉन बी इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, ओके। ई की जगह पे हमने रख दिया आई इंटू आर प्लस आर, ओके। और अपॉन में वी की जगह पे हमने क्या रख दिया, आई इंटू आर, ओके। दिस इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। आई और आई कैंसिल हो गया, यहाँ पर अब क्या बचेगा देखिएगा, आर प्लस आर अपॉन में आर इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, ओके। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ये आर जो है दोनों में डिवाइड हो रहा है, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ। तो एक बार इसके साथ हो रहा है तो आर अपॉन आर क्या हो गया 1, ओके। प्लस अब ये देखिए एक बार इसके साथ तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, ओके। यहाँ से स्मॉल आर है ना अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, L1 अपॉन L2 माइनस 1, ये प्लस 1 उधर जाके माइनस 1। आपको क्या चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल चाहिए। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल R इज इक्वल्स टू, ये कैपिटल R उधर चले जाएगा, R इंटू L1 अपॉन L2 माइनस 1। तो दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है। ये समझ आया सबको, बोलिए। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये इसके डेरिवेशंस थे कि किस किस तरह से हमने जो है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड किया, किस तरह से हमने सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर किया। बाकी इसके बारे में अभी जैसे सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर की बात करेंगे, ठीक है, वो सब हम लोग न्यूमेरिकल्स करते समय में समझ जाएंगे, ठीक है। सेंसिटिविटी पोटेंशियल ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होना चाहिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होने के लिए है ना V बाई एल, पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होने के लिए V को कम होना पड़ेगा। V कम कब होगा, जब हम सर्किट में करंट को कम करेंगे, ठीक है। और L हमारा ये पूरा रेशियो कम होने के लिए L की वैल्यू को बढ़ाना चाहिए। तो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर को हम लोग बढ़ा सकते हैं लेंथ के बढ़ाने से और पोटेंशियल डिफरेंस के कम होने से। और सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि कम से कम स्मॉलेस्ट, कोई भी पोटेंशियोमीटर स्मॉलेस्ट जितनी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है उसी को उसका सेंसिटिविटी बोलते हैं। ये सब बातों को हम लोग न्यूमेरिकल करते समय में ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल आपको ये समझ में आना चाहिए, पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो एक्यूरेट आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है विदाउट ड्रॉइंग एनी करंट फ्रॉम द सर्किट, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। एंड प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज इट डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। लेंथ को बढ़ाने से पोटेंशियल ड्रॉप कम होता है, ठीक है। इस तरह से पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और फिर इसका कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल्स में E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का R इंटू कैपिटल R इंटू L1 अपॉन R इक्वल्स टू कैपिटल R यानी रेजिस्टेंस अपॉन में L1 अपॉन L2 माइनस 1, ठीक है। L1 L2 आपका बैलेंसिंग लेंथ है, ठीक है। L1 तब है जब सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होता है, L2 तब है जब सर्किट में करंट फ्लो होता है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, इसी बेसिस पे ये टॉपिक है, ठीक है। तो बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।